वैसे तो खुशबू से खाने का रिश्ता शुरू से है, लेकिन एक ऐसी खुशबू है जो बस एक बार अंदर गई ना तो बस मुंह से लार टपक आती है। और वो खुशबू है स्ट्रीट फूड की खुशबू। बस एक बार आंख बंद करके सोचिए कि तलती हुई टिक्की की खुशबू, तलते हुए समोसे की खुशबू, तवे पे पाव भाजी की खुशबू जब जाती है तो क्या होता है, चटकारे का मन करने लग जाता है। और वो चटकारे ना हम लोग बार बार बोलते हैं यार, वैसा चटकारे वाला स्ट्रीट फूड घर पे नहीं बनता। भाई क्यों नहीं बनता? जो बना रहे हैं वहां पे वो भी तो इंसान है, हम भी इंसान। बात थोड़ी बहुत रेसिपी की है तो ये हफ्ते बस थोड़ी बहुत रेसिपियां उस स्ट्रीट फूड की जो आपको घर में स्ट्रीट जैसा छुटकारा देंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। वेलकम टू घर सा यमी, स्वाद का रिश्ता। एक तो कोई शेफ हो और ऊपर से पंजाबी हो, तो दो चीजों की डिमांड हमेशा आती है कि वो दाल मखनी कैसे बनाते हैं और दूसरा वो पंजाबी समोसे कैसे बनाते हैं। तो पंजाबी समोसा दिखाता हूँ। अच्छा, ये वाला जो पंजाबी समोसा है ना, इसमें थोड़ा सा लखनऊ का टच है। हमारे घर के बगल में एक राधेश्याम हलवाई होते थे, उनके समोसे जलेबी के लिए ना कम से कम नहीं तो 50 मीटर की लाइन तो रहती थी। अच्छा, ये आलू जो है ना बॉयल नहीं होगा, ये तला जाएगा। अच्छा समोसा जो है ना उसका आलू कभी ऐसे बॉयल नहीं होता, तल के पकाया जाता है। एक साइड में समोसे का मसाला बना देता हूं, धनिया और सौंफ और जीरा। अच्छा, पूरा नहीं भूनना है, एकदम 100% नहीं भूनना है, 80% भूनना है। जब खुशबू आने लगे लेकिन ज्यादा ब्राउन ना हो तब हटा लेंगे इसको, क्योंकि बाद में भुनेगा ना तेल में। और अब मसाला कूट लेता हूं। इसको दरड़ा रखना है, बहुत फाइन नहीं करना। दरड़ा मतलब मुंह में आए वैसा, थोड़ा मोटा मोटा। अदरक मिर्ची ज्यादा नहीं भूनना, बस वो तीखापन निकालना, थोड़ी सी वो तेल की मिठास आ जाए ना बस। थोड़ा नमक, थोड़ी हल्दी, बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च। लाल मिर्च सिर्फ हल्दी का कलर बढ़ाने के लिए। और जैसे ही हल्दी पक गई वैसे ही आलू। थोड़ा घी खुशबू के लिए। तो ये हमारा बेस मसाला जो हमने बनाया था, ये काली मिर्च और ये खटाई, आम की खटाई। तो भाई ये मसाले को भूनना है बस। ये जो फिलिंग है ना, ये कंसिस्टेंसी अच्छी है। ये देखिए, ऐसे एक बार गोला बना के देखेंगे समझ में आ जाएगा कि आलू बंद भी रहा है और खिला खिला भी। आलू हो गया, अब डो बना लेता हूँ। डो बड़ा सिंपल है, वो आलू जितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बस थोड़ा सा अजवाइन, नमक, मैदा और घी। लो जी, जो करे मां ना प्यो, वो करे देसी घ्यो। जैसे यहां पर मैंने लिया होगा 2-2.5 कप मैदा, और अब पानी में टाइट डो बनाना है। चलिए डन। 10 मिनट तो कम से कम लगेंगे इस डो को ढलने में। बस 10 मिनट का इंतजार। मीडियम साइज से थोड़े बड़े पेड़े काटने हैं।
और इस समोसे की पत्ती को ना इसी शेप में बेलना है, मतलब लंबी होनी चाहिए, गोल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये गोल होगी तो समोसे की शेप नहीं बनेगी। और सूखा आटा बिल्कुल नहीं लगाना। और बीच से 2। सबसे पहले तो कोन बनाना है। कोन जैसे आइसक्रीम कोन होता है ना, ये बन गया आइसक्रीम कोन। अब इस आइसक्रीम कोन को ऐसे यूं रिंग बना के इसके अंदर बैठाना है और अब इस कोन के अंदर आलू भरना है। समोसे की शेप के लिए बैठक बहुत जरूरी है, तो बैठक के लिए ये बीच के हिस्से को ऐसे फोल्ड करना है और उसके बाद ऐसे दबाना है। बस समोसा जो है थोड़ी देर ढल जाए, एकदम से तेल में नहीं डालना। ढलने का कारण एक बार शेप पकड़ ले फिर डालना है। तो बनाने के बाद 5 से 7 मिनट बाहर छोड़ना है बस। समोसे को तसल्ली से धीरे धीरे पकाना है। नीचे कड़छी रखी हुई है कि नीचे एकदम से नीचे लगेगा तो जल जाएगा ना। हल्का सा जब लाइट ब्राउन कलर हो गया ना, उसके बाद तेल का तापमान बढ़ा सकते हैं। आ गई जी, आ गई। सही समोसे वाली खुशबू आ गई। रेसिपी है आपके पास, है ना? मतलब नोट करिए ना, ये दोबारा देख लीजिए, कोई बात नहीं। पंजाबी समोसा बनाने के लिए सबसे पहले फिलिंग के लिए आलू को काट कर पानी में भिगो लें। अब समोसे के मसाले के लिए साबुत धनिया, सौंफ और जीरा को भूनकर कढ़ाई में आलू को डालकर भून लें। अब भुने हुए मसाले को खलबट्टे में डालकर कूट लें और एक पतीले में तेल, अदरक के टुकड़े और हरी मिर्च डालकर भून लें। फिर उसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च और तले हुए आलू के साथ देसी घी, कुटा मसाला, काली मिर्च और आमचूर डालकर मसाले को भून लें। समोसे का लोई बनाने के लिए एक परात में अजवाइन, नमक, मैदा, देसी घी और पानी डालकर गूंद कर 10 मिनट तक छोड़ दें। अब गूंदे हुए मैदे को लंबा बेलें और बीच से काटकर कोन बनाएं और कोन में आलू भरकर समोसे को आलू वाले तेल में तल लें। अब समोसे को एक प्लेट में निकालकर छोले, पुदीने की चटनी, इमली की चटनी, दही, चाट मसाला और धनिया के पत्तों के साथ परोसें। बड़ी जिम्मेदारी हो गई है मेरे ऊपर, मतलब समोसे से अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन अभी पीछे मैं मैंगलोर में था और मैंगलोर में एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। वहां पर एक बहुत बुजुर्ग साहब बैठे हुए थे और मैं चाय पी रहा था। शूट चल रहा था तो मैं अपना चाय पी रहा था साइड में बैठ के। तो वो ना ऐसे एक छोटी सी प्लेट में ऐसे 3-4 ऐसे गोलियां लेके आ गए फ्राइड। तो मुझे बोलते खाओ, और चाय के साथ मैंने बड़ी चीज खाई, लेकिन चाय के साथ वो गोली बज्जी जो थी ना, वो मेरे दिमाग में ऐसी बैठी हुई है कि मैं चाहता हूं हर कोई बनाए और चाय के साथ खाए। बहुत सिंपल रेसिपी है, समोसे जितनी लंबी नहीं है लेकिन जायका बड़ा है। दही, इसकी जो खूबी है ना इस रेसिपी की, वो ये है कि आप खा रहे होते हो और आपको बड़ा मजा भी आ रहा होता है खाने में, लेकिन अगर आप पहली बार खाते हो तो आप ये सोचते हैं क्या ये तली हुई इडली है, क्या ये तला हुआ ढोकला है, ये किसी बक्से में नहीं बैठता हो। तो फिर मैं अंकल जी के पास गया तो मैंने अंकल जी से मीठी मीठी बातें करनी शुरू करी। मकसद रेसिपी था। तो अंकल जी बोलते अच्छी लगी। मैंने कहा हाँ जी, कैसे बनती है? तो किचन में ले गए, बाकायदा शुरू से लेकर अंत तक समझाया और वही अंकल जी की रेसिपी यहाँ पर अब आपके पास। थोड़ा टंगा हुआ दही और थोड़ा आम दही लेके उसको हाँ ये दिखा देता हूँ, इतना गाढ़ा कर लिया। देखिए ये, चलो जी ये तो हो गया, बाकी काम फिलिप्स का चॉपर कर देगा। करी पत्ता, मिर्च, प्याज, और अदरक।
ये हैंड ब्लेंडर अटैचमेंट निकाला, ये चॉपर अटैचमेंट डाला और एक कप सादा दही, एक प्याज, 2 मिर्ची, 10-12 कड़ी पत्ते और 1 इंच पीस अदरक। ठीक है ना? नमक, थोड़ी हींग, हींग भी ना थोड़ी बस, सूजी, थोड़ा सा रवा, यूं कह लीजिए कि एक भरा हुआ छोटा चम्मच, कसा हुआ नारियल, बिल्कुल थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, मैदा, और मैदा ज्यादा नहीं डालना, सिर्फ उसको लपेटने भर का, क्योंकि सूजी है ऑलरेडी पानी खींचने के लिए, ऐसे फोल्ड हो जाए बस। अब क्या है ना, रेसिपी समय के हिसाब से बनती है, हो सकता है आपके दही में पानी ज्यादा हो सकता है आपका दही ज्यादा गाढ़ा हो, उस हिसाब से मैदे की क्वांटिटी बदल जाएगी। छोटा सा टुकड़ा तेल में डाल के चेक कर लेते हैं। फटा नहीं ना, तो ये भी नहीं फटेगा। और इसमें कोई शर्म नहीं है, मैंने बहुत सारे बड़े बड़े शेफों को देखा है जो सबसे पहले थोड़ा सा डाल के देख लेते हैं, कोई भी तलने वाली चीज है, क्योंकि कई बार यहाँ पे नमक ज्यादा लगता है, वहां पे कम हो जाता है, तो एक छोटा सा टुकड़ा तल लें, उसमें कोई बेइज्जती नहीं है, बराबर से तल के चक के चेक कर लें। थोड़ा मैदा और जाएगा, वो जाला नहीं बन रहा, हमको चाहिए जाला। थोड़ा चावल का आटा बाइंडिंग के लिए, हाँ अब बन गया, जैसे वड़ा होता है ना, वड़ा, ये वैसा हो गया। अब इसमें थोड़ा सा फ्रूट सॉल्ट या मीठा सोडा, अब बस 2-3 मिनट इंतजार, ताकि एक तो सोडा काम करे और दूसरा वो मैदा और चावल का आटा घुल जाए। मैं हाथ धो के आता हूं। तेल का टेम्परेचर तो आप समझ गए होंगे, मध्यम। तो इसमें मैदे और चावल का जो प्रोपोर्शन है, उसका मकसद ये है कि जैसे घर पे भजिया का बैटर बनाते हैं ना गाढ़ा, बस उससे थोड़ा सा पतला बैटर बनाना है। बैटर को ये समझ लीजिए यहां तक लेके आना है, ये देखिए, ये, ताकि गोला जो है अपनी शेप रिटेन कर ले। ये देखिए बराबर, अभी शेप से लग रहा है कि गोली बज्जी बन रही है। पकने के बाद अपने आप पलट जाती है, अंदर हवा भरी होती है ना, अगर नहीं पलटती तो चम्मच से थोड़ा सा घुमा दिया बस। नाइस। अब ये वाली ट्राई करते हैं, खोल के दिखाता हूं। जैसे जाला बन रहा है ना अंदर, ऐसा जाला बनना चाहिए। आधा काम तो दही कर देती है। दही से एक तो रजायत आती, रिचनेस, दूसरा खटास, और तीसरा दही के साथ जब अदरक, कड़ी पत्ता और मिर्ची मिलती है तो मैजिक अपने आप हो जाता है। और इसका मजा वही है, एकदम ताजी ताजी निकले और ताजी ताजी खाई जाए। बरसात में गरम गरम चाय हो, गोली बज्जी बन रही हो, और बस आती रहे आती रहे आती रहे। हाँ, मैं बता रहा हूं आपको, बनाइएगा जरूर, बहुत कमाल की। और इसके साथ नारियल चटनी। जब मैंने पहली बार गोली बज्जी खाई ना, तो मेरे पेट से सीधा मेरे दिल पे जाके लगी। अगर आपको अपने दिल पे लगवानी है ना, तो रेसिपी देख लीजिए। गोली बज्जी बनाने के लिए एक कटोरे में दही और टंगा हुआ दही को मिलाकर गाढ़ा कर लें, और उसके बाद कड़ी पत्ते, हरी मिर्च, प्याज और अदरक को काटकर ब्लेंडर में पीस लें और फिर दही में मिला लें। अब दही में नमक, हींग, सूजी, कद्दूकस किया हुआ नारियल, मैदा, चावल का आटा और मीठा सोडा डालकर फेंट लें और इसका मिश्रण बनाकर 2 से 3 मिनट तक छोड़ दें। उसके बाद मिश्रण के गोले बनाकर तेल में तल लें और गोली बज्जी को निकालकर नारियल चटनी के साथ परोसें। तो कलकत्ता के पास एक गांव है अच्छीपुर, और अच्छीपुर की कहानी ये है कि तोंग अच्छी नाम के एक व्यापारी हाका मूल के लगभग 50 लोगों के साथ भारत आए। उसके बाद वो सारे चाइनीज समुदाय के लोग कलकत्ता में टांगड़ा आके बसे। लोग वहां के थे तो धीरे धीरे वहां पे उनका जायका आया,
लेकिन कई सारी चीजें वहां मिलती थी, वो हिंदुस्तान में नहीं मिलती थी। तो एक नए किस्म के खाने की शुरुआत हुई जिसको हम इंडियन चाइनीज कहते हैं या टांगड़ा चाइनीज भी कहते हैं। अब वो खाना जो है आज की डेट में हर स्ट्रीट में नंबर 1 है। तो चाउमीन बनाते हैं एकदम वो टांगड़ा स्टाइल, कुछ भी उबलना हो उसके अंदर अगर नमक जाना है तो पानी में नमक डालना पड़ेगा। सब्जी काट लेते, डन। अच्छा, नूडल 2 किस्म की मिलती हैं, एक तो मिलती है एग नूडल्स और एक मिलती है साधारण नूडल। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो एग नूडल ही इस्तेमाल करें, वो क्या है ना उसमें लचीलापन होता है। लेकिन अगर नॉनवेज नहीं खाते कोई बात नहीं, दी अदर नूडल्स आर आल्सो प्रीटी गुड। और नूडल बनानी हो ना तो घर की सबसे बड़ी कढ़ाई लें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नूडल को जितनी सतह मिलेगी ना जलने के लिए उतनी टेस्टी बनेगी। तो अगर तो चॉपस्टिक्स हैं तो चॉपस्टिक्स के साथ, नहीं तो चम्मच के ऐसे पीछे वाले हिस्से से मैं खोल रहा हूं ना, नूडल को खोलते रहें, सांस आती रहेगी ताकि बीच बीच में पानी जाके उसको पकाता रहेगा। और नूडल पे थोड़ा सा ठंडा पानी, ज्यादा नहीं एकदम, वरना वो सारा जो उसका माड़ है ना वो बह जाएगा। बस हल्की सी एकदम गर्मी मारने के लिए। डन। अब क्या रहेगा काटने वाला? तमाम सब्जी काट सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है शिमला मिर्च और बंद गोभी। और बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि इंडियन चाइनीज खाना फ्यूजन है। फ्यूजन नहीं है, फ्यूजन वो होता है जो एकदम से हो जाए अटपटा सा। ये 150 साल में हुआ। तेल में अदरक लहसुन, अदरक ज्यादा लहसुन कम। और उसके बाद शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिससे इंडियन चाइनीज खाना इंडियन चाइनीज बनता है, ये कलकत्ता वाला सोया सॉस। टांगड़ा में एक सोया सॉस की फैक्ट्री है और पूरे भारत का काम चला रही है, तो इसका जो जायका है वो यूनिक है। तो देसी चाइनीज खाने में प्लीज सिर्फ और सिर्फ टांगड़ा सोया सॉस। अब गोभी देखिए, पहले क्या है ना सारी कड़क सब्जी डाली। कड़क सब्जी मतलब गाजर, बीन्स, तो वो कड़क सब्जी को पकने में टाइम लगता है। उसके बाद गोभी, इतना सब्जी का मिक्सचर, उससे बस थोड़ा ज्यादा नूडल, ज्यादा नहीं। और इसके बाद देसी चाइनीज खाना जो इसके बगैर भी नहीं बन सकता, ग्रीन चिली सॉस। इसको ऐसे फ्राई करते रहना बहुत जरूरी है, नूडल नहीं टूटेगी। सोया सॉस में नमक होता है, इसे नमक डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कभी घर के चूल्हे पे बनाए ना तो ये प्रॉब्लम होगी कि सब्जी गल जाएगी। क्या है कि घर के चूल्हे में वो पावर नहीं होती, वो हीट नहीं होती ना कि सब्जी पक जाए और गले नहीं। तो उसके लिए टेक्सचर लूज नहीं होना चाहिए, मतलब जो सब्जी की बाइट है वो लूज नहीं होनी चाहिए। उसके लिए ये शॉर्टकट हमेशा रेडी रखें, थोड़ी सब्जी ऊपर से डालने के लिए। ये तो अब इसमें डाल रहा हूं शुगर, क्योंकि जो ग्रीन चिली सॉस होता है ना ये खट्टा होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी शुगर। चलिए डन। थोड़ा सा धनिया एंड वी आर गुड। और अब चिली विनेगर, हमारा कैलकटा सोया सॉस, नूडल हो गई, चाइनीज सोया सॉस हो गया, चिली विनेगर हो गया और सेचवान चटनी।
याद है ना आपको रेसिपी? देख लीजिए दोबारा। चाउमीन बनाने के लिए एक कढ़ाई में पानी, नमक, नूडल्स और तेल डालकर उबाल लें और फिर नूडल्स को छन्नी से छानते वक्त ऊपर से ठंडा पानी डाल लें। अब कढ़ाई में तेल, लहसुन, अदरक, प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, फ्रेंच बीन्स, सोया सॉस, पत्ता गोभी डालकर मिला लें। उसके बाद नूडल्स, पत्ता गोभी, ग्रीन चिली सॉस, टमाटो सॉस डालकर फिर मिला लें। अब उसमें थोड़ा सा गाजर, हरे प्याज, पत्ता गोभी, चीनी, हरे प्याज और शिमला मिर्च, धनिया के पत्ते डालकर मिला लें। एक कटोरी में चाउमीन को निकालकर उसके साथ चिली विनेगर, सोया सॉस और शेजवान चटनी डालकर परोसें। कढ़ाइयाँ ना जितनी हो सब कम पड़ती हैं। आज कढ़ाई का काम तो हो गया, सब चटपटे खाने कढ़ाई में बना लिए। समोसा हो गया, गोली बज्जी हो गई, चाउमीन हो गई। अब कल के चटपटे खाने किसने बनाएंगे? कल तो बहुत मजेदार चीजें बनने वाली हैं, लेकिन कढ़ाई इस्तेमाल नहीं हो। कल मिलते हैं आपसे।